श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 55 9वां सर्ग है। बालकांड में 9वां सर्ग 55 प्रश्न नंबर है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें महाराज ने बहुत ज्ञान दिया है। जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं और जीवन में ऐसा समय भी आता है मन करने को नहीं होता है मगर करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है जीवन में ये सोचनी है अगर संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे, समझ लो जी अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे नहीं आने वाले हैं, बुरे दिन छटने वाले हैं। वही संत बुरे लगे, सत्संग अच्छा नहीं लगे, कुसंग अच्छा लगने लग जाए, समझ लो बर्बादी आने वाली है। अब राजा दशरथ बातचीत कर रहे थे सभा में कि बच्चे जवान हो गए, इनके विवाह की सोच करो। तो एकाएक द्वारपाल ने कह दिया कि कौशिक मुनि आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं। तो महाराज ने लिखी है कि बात बड़ी जब होने आती विधि विचित्र सेम मिल जाती है। जब बड़ी बात होने लगती है तो विधि विचित्र कार्य करती है। यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण, ये सब विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अब देखो राजा दशरथ ने कह दिया कौशिक मुनि से कि जो कहोगे मैं करूँगा, वचन दे दिया। मगर जब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं राम जी को लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने यज्ञ करना है, अब फिसल गए, अब वचन से भागने लग गए। क्यों भागने लग गए? राम अति प्रिय थे, राम के बिना रहना मुश्किल था। क्या कहते हैं कि जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती है, जल बिना कमल नहीं रह सकता है, और मेरा भी वही स्थिति है, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। मोह में व्यक्ति अपने धर्म को भी भूल जाता है, धर्म से भी, कर्तव्य से भी पीछे हटता है। ये स्वभाव है प्राणी का। मगर जिनके साथ गुरु होते हैं, गुरु कृपा होती है, वे अपने भक्तों को संभाल लेते हैं। गुरु विशेष जी थे अमंगल से जिन्होंने बचाया, क्योंकि अमंगल होने वाला था। क्योंकि विश्वामित्र जी कहने लगे मैं तो धरना दूंगा ये अगर बात नहीं मानोगे। मगर राजा दशरथ क्या कहते हैं, राम कोमल है, आपने यज्ञ करना है, असुरों से रक्षा करनी है, मेरी भारी सेना ले जाओ। मगर विश्वामित्र जी कहने लगे सेना नहीं चाहिए मेरे को तो राम चाहिए। अब दोनों में बात चल रही है। विश्वामित्र जी अपने हठ पर जिद पर हैं, मगर दशरथ राजा मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कह दिया मैं धरना दूंगा, तो विशेष मुनि जी ने कहा अरे राजन अमंगल हो जाएगा। संत का धरना अमंगल को बुलाना है। और बड़ी बात समझ लो, राम को कमजोर मत समझो। बीच विशिष्ट ऋषि तब आए, उसने दोनों शांत बनाए। कहा गुरु ने शुभ वचन प्यारा, अतुल बली है पुत्र तुम्हारा। तुम्हारा पुत्र जो है, तू कहता है कोमल है, वह अति बली है, उसको साधारण मत समझो। निर्भय वीर उसे जन जाने, नेता जेता जग का माने, जगत जनों का सार बताया, दिव्य तेज से जग में आया, दिव्य तेज से जग में आया। तो गुरु विशेष जी ने जब समझाया राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ शांत हुए, बात मान ली। मगर मन से नहीं, भारी मन से, क्योंकि गुरु आज्ञा थी। गुरु आज्ञा को मानकर बुलवाए श्री राम, लक्ष्मण आए साथ में महावीर बलधाम।
गुरु आज्ञा मान करके। आगे गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता था। मन नहीं भी है, इच्छा नहीं भी है, मगर उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। बुलवा लिया राम जी को, साथ में लक्ष्मण जी आए। क्या कहने लगे राजा दशरथ कि हे राम, विश्वामित्र जी आए हैं, तेरे को ले जाने के लिए आए हैं, तुम जाओ साथ में। सेवा करनी है, अपने सेवा करना कर बिने धृति शक्ति के संग। देखो आगे संस्कार माँ बाप कैसे देते थे, कैसे विचार देते थे। ये नहीं है कि बुरे मन से भेज रहे हैं, बोझ से भेज रहे हैं तो कह दें कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर क्या कहा कि तूने संत की सेवा करनी है, जैसे विश्वामित्र जी कहें आपने वैसा करना है। अब यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण उस मालिक के हाथ में है। अब कैसे यश की बात, कीर्ति की बात है। विश्वामित्र जी लेने के लिए आए राम जी को। राम जी अगर बन नहीं जाते तो सीता जी से विवाह नहीं होता। अब देखो कहाँ बात चल रही थी विवाह की, सोच नहीं थी, कभी भी किसी के मन में आई थी कि राजा जनक की पुत्री सीता है, उससे कोई बात चला लें, नहीं। अब बहाना बनने जा रहा है और असुरों को दंड देना है और ऋषि मुनियों के सहायक बनना है, उनके लिए राम को ले जा रहे हैं। ये बहाना बना है। कभी कभी जीवन में देखते हैं परमेश्वर दुख दे के सुखी करता है, सुख दे के कभी सुखी करता है, कभी रुला के सुखी करता है, कभी हंसा के सुखी करता है, कभी कुछ छीन के सुखी करता है, कभी कुछ दे के सुखी करता है। उसकी लीला वही जाने। तो उसकी लीला वही जाने तो ये है जब संत कृपा हो जावे और संत का संग मिल जावे, समझ लो मंगल होवेगा, शुभ होवेगा। अब भेज दिया, आगे गए। विश्वामित्र जी ने तमसा तट पर सब शक्तियाँ ट्रांसफ़र की और कहा कि हे राम, जो मेरे पास है कहा प्रिय ये निश्चय जानो, शक्ति में विद्या इन्हें मानो, इनसे अतुल तेज बल तेरा, जग में चमके आशीष मेरा। तेरा तेज चमकेगा और मेरा आशीर्वाद चमकेगा। तो आगे गए, जंगल था और भयंकर जंगल, सुनसान सन्नाटा। राघव जी ने पूछ लिया क्या क्या कारण है, यहाँ सन्नाटा क्यों है, ये भयंकर क्यों है वन। तब उन्होंने कहा यहाँ ताटिका रहती है, वह खा जाती है सबको, इतनी क्रूर है। तो राघव जी कहने लगे चलो मैं मिलना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी कहने लगे मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारा उसका आमना सामना हो गए, क्योंकि तूने दंड देना है उसको, वह पापी है, वह अपराधी है। तो वही हुआ, जिस रास्ते से जा रहे थे आगे आमना सामना हो गया। तो ताटिका क्या कहती है कि अब मैं तीनों को खाऊंगी, भोग लगाऊंगी। आगे लगी, आगे बढ़ी खाने के लिए। तब राम जी ने शस्त्र उठा लिया, मारने लगे, मगर शस्त्र रुक गया। क्या सोच आ गई, कहने लगे कि स्त्री वध तो पाप है, ये पाप मैं अपराध नहीं करूँगा। तब विश्वामित्र जी ने समझाया, राघव वचन सुनो मन धारो। राघव वचन सुनो और मन में धार लो। जाति देश हित असुरी मारो। जाति के लिए, देश के हित के लिए असुरी को मारना है, ये पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है। क्यों? गौ ब्राह्मण रक्षा को धारे, विहित कर्म वद वेद उचारे। रक्षा का व्रत जो जन लेवे, अक्षत्र धर्म को जो जन सेवे। तो इसलिए आप अक्षत्रिय हो। जो गौ की हत्या करता है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है, ऋषियों को सताता है, उसको दंड देना आपका कर्तव्य है, आपका ये धर्म है। तब फिर इतिहास की बात बताई, बड़े बड़ों ने स्त्रियों को दंड दिया जो अपराधी थे। तो इसलिए ये अपराधी है, इसको दंड दो, मृत्यु दंड दो। तब राघव जी ने बाण उठाया, बाण का लक्ष्य रखा
ताटिका की ओर और क्या कहा, ये तेरे पापों का फल मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो ताटिका का वध किया। बहुत बार ऐसा होता है कि धर्म में हम अधर्म देखते हैं और अधर्म में हम धर्म देखते हैं, निर्णय नहीं कर पाते क्या करना चाहिए। अब राघव जी निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि स्त्री वध पाप कहा गया है, मगर विश्वामित्र जी ने समझाया, जो गौ हत्या करे, जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ऋषि मुनियों को सतावे, जो धर्म के विरुद्ध चले, उसको दंड देना क्षत्रिय का धर्म है। अगर मृत्यु दंड भी दिया जाता है वह पाप दोष नहीं लगता है। अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे, जीना उसी का जीना है जो जाति के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, उसी का जीना है। अब राघव जी ने अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझ करके पापी को दंड दिया। ताटिका का वध हुआ, पुष्प वर्षा हुई, जय जयकार हुई। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर स्थान था। राघव जी ने प्रश्न किया, ये सुंदर भूमि है, धरती है, शांत वातावरण है, ये कौन सा स्थान है? तब मुस्कुराते हुए कौशिक मुनि ने कहा, ये सिद्ध आश्रम है। तो सिद्ध आश्रम जब पहुँचे, ऋषि मुनि ने मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया राघव जी का। वहाँ रात्रि रुके। प्रातः उठते ही दोनों भाई कौशिक मुनि के पास चले गए, हाथ जोड़कर बिने भाव से, बिने सहित शुभ शीस नभाया, बोले राम अनुज से आया, सेवा कर्म कहो गुरु मेरे, विघ्न रहित हो साधन तेरे। बहुत उत्तम प्रसंग समय ने कहा है। दोनों हाथ जोड़ करके भाई खड़े हो गए कि आप जो सेवा हमें दो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी सेवा करने में। हम आए हैं जिस लायक आप समझते हो, जो आज्ञा आप करोगे, जो आप उद्देश में दोगे, वही उसका हम पालन करेंगे। तो महाराज ने क्या लिखा है, सेवा कर्म कठिन कर जाना, सेवा धर्म परम है माना। सेवा कर्म आसान नहीं है, कठिन है, मुश्किल है, मगर सेवा धर्म परम है माना। जिसको सेवा मिल गई समझ लो बस शहंशाह हो गया, शहंशाही आ गई, समझ लेना चाहिए। सेवा सबको नहीं मिलती है, सेवा पुण्य कर्मों से मिलती है, सेवा गुरु कृपा से मिलती है। सेवा सम शुभ कर्म ना कोई, सेवा से सुख संपत्ति होए। सेवा जैसा कोई शुभ कर्म नहीं है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। सेवा सबसे उत्तम कही गई। इसलिए महाराज बार बार हमें प्रेरणा देते हैं कि सेवा की ओर बढ़ना। बार बार मांगो का हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन मनाइए मुझको हे भगवान। अगर सेवा स्वीकार हो गई तो स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। सेवा स्वीकार हो गई, सुख और संपद मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम सबकी चाहना यही है, सुख भी मिले और संपद भी मिले और स्वास्थ्य भी मिले। तो इसके लिए बार बार यही प्रार्थना करनी है कि सेवा दो, हमें सेवा मिल जावे। सेवा जब स्वीकार हो जाती है तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो क्या कहा गुरु ने, क्या समझाया, सो सेवक जो स्वार्थ त्यागी है। कौन से सेवक उत्तम है? जो स्वार्थ का त्याग करते हैं, नाम दाम से दूर वैरागी। नाम की चावना नहीं रखते। ये नहीं है कि लोग आकर के हाथ डालें, ये नहीं है मान सम्मान सत्कार करें लोग आकर के। सेवा अपना धर्म, अपना कर्तव्य है। स्वार्थ त्याग करके नाम की चाहना न रखते हुए केवल परहित का अनुरागी, मन धन तक दे बड़ भागी। क्या कहा है? केवल होवे कौन सेवक अच्छा है? परहित के लिए जिए जागे सोए। धर्म के लिए जागना है,
समाज के लिए जागना है, जाति के लिए जागना है, तो इसके लिए सेवा करनी ही चाहिए। और इसके लिए तन धन तन मन तक का त्याग भी कर देना है, तो भी समझो सस्ते में मिल गए। सो सेवा तुम आज कमाओ, मुनि पालन कर धर्म बढ़ाओ, जाति देश का नाम कराओ, परदेशी का त्रास मिटाओ। क्या कहने लगे कौशिक मुनि, आज जो तेरे को मैं सेवा दे रहा हूँ, इससे जाति का, धर्म का, ऋषि मुनियों का पालन होगा। इसलिए आज जो सेवा धर्म समझाने जा रहा हूँ, इस धर्म को पकड़ लो और बढ़ जाओ आगे। तो राघव जी और लक्ष्मण जी कहने लगे, आप हुक्म करो, क्या चाहते हो? तो कहने लगे, हमने यज्ञ करना है, 6 दिन 6 रात्रि का यज्ञ है। और दोनों ने अपने 6 दिन 6 रात्रि बिना नैन मिलाए, सोना नहीं है, आलस्य नहीं करनी है, और सजग रह करके आपने यज्ञ का पहरा देना है, असुरों से बचाना है। और वही किया राघव जी ने और लक्ष्मण जी ने। 6 दिन 6 रात्रि जाग करके बिना नैन मिलाए सजग रहे। अब यज्ञ पूर्णोति की जब बढ़ के रहा था, असुरों ने उत्पात मचा दिया, सुबाहु और मरीच आ गए। तब राघव जी ने देखा कि ये आ गए हैं असुर, यज्ञ में बिगड़ डालने लगे हैं, तो लक्ष्य बांधा मरीच का और सुबाहु का। मरीच तो घायल हो गया, भाग गया वहाँ से, सुबाहु मारा गया। यज्ञ की सफलता हुई, चारों ओर जय जयकार होती है।